आज का प्रातः क्लास है 9/9/1965 गुरुवार को रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। बच्चों ने गीत सुना। ये एक ही सहारा है दुख से छूटने का। कौन सा है? शिव को नमन करना। एक शिव को माथा झुकाना। माथा झुकाना अर्थात मन बुद्धि अर्पण करना। क्योंकि गायन तो है ना, और पास्ट में भी हुआ है कि एक ने ही सारी दुनिया को दुख से छुड़ाया है। तो बरोबर सबका दुख हरता और सुख करता एक है। दुख को भी हरण करने वाला है। क्या नाम है? जैसा नाम वैसा काम। तो दुखों को हरण करता है तो नाम पड़ गया हर। हर हर बम बम। सारी दुनिया के दुखों को हरण कर लेता है बम्बों को फुड़वा कर। और फिर सारी दुनिया सुखमयी हो जाती है। भले दुनिया छोटी होती है तो एक ही सुख करता और दुख हरता है। वो एक माना भगवान। उसे एक भगवान के अलावा और तो कोई ये काम कर ही नहीं सकता। तो जरूर एक ने आए करके दुख हरा है। आया है। किस में आया है? शिव ने शंकर में प्रवेश किया तो शिव शंकर को मिलाए देते हैं भक्ति मार्ग में। तो आकर के दुख हराना सभी बच्चों का और सभी बच्चों को शांति सुख का वर्षा दिया जरूर। इसलिए गायन और ये कहते भी आते हैं दुख हरता सुख करता। ओम नमो शिवाय। अभी कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बनाने के कारण शास्त्रों में कुछ भी ख्यालात नहीं आता है। अभी तुम बच्चों को जब समझाया है कि कैसे बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर कैसे रावण दुख का वर्षा देते हैं। देखो ये दो अक्षर है जो बाप बैठकर समझाते हैं और बच्चों की बुद्धि में बरोबर बैठता है।
कि सतयुग में सुख है, कलयुग में दुख है, और अभी तो कलयुग ही है। और कोई की मनुष्य की बुद्धि में ये बातें बैठ ही नहीं सकती कि दुख हरता और सुख करता कौन है। परमपिता परमात्मा ही है ना। होगा, है भी और था भी, क्योंकि भारत में सतयुग था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य भी था और सुख जरूर था। परंतु ये कहते हुए भी शास्त्रों में जो सुना है कि वहां भी दुख था, हिरण्यकश्यप था, हिरण्याक्ष था, फलाना था, इसलिए उस निश्चय में भी बेचारे खरे नहीं रहते हैं। अभी तुम बच्चे तो अच्छी तरह से जान गए हो, ये तो एक खेल है कि बाप वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए, और वो जो रावण है एनिमी नंबर 1, वो शाप देता है आधा कल्प के लिए। देखो, ये लोग अभी एक दो को कहते हैं ना कि पाकिस्तान एनिमी नंबर 1, और वो कहते हैं हिंदुस्तान एनिमी नंबर 1। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि बरोबर ये मुसलमान पहले पहले एनिमी बने थे भारत के। जब ये एनिमी बने थे तो वो भी कहते हैं ये भी पुराना एनिमी है। एक दो को कहते हैं ना भारत का एनिमी नंबर 1, क्योंकि मुसलमानों से हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हुई थी। ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे पढ़े हो, परंतु नहीं, तुम इन बातों में जाते नहीं हो। किन बातों में हैं? दुनियावी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है उन बातों में तुम इतना जाते नहीं हो। वो सैनिक को याद करते हैं, एक दो को, और उनके ऊपर मारा मारी है, फलाना है। इन सब की बुद्धि में वो और तुम बच्चों की बुद्धि में क्या है? अरे ये हमारा, फिर तुम कहेंगे हमारा, क्योंकि पहले तुम्हारा एनिमी बने हैं, क्योंकि तुम ही पहले सूर्यवंशी राजा रानी राज्य करते थे, और वो एनिमी नंबर 1 तुम्हारा रावण बन गया, जिससे वाम मार्ग में गए, और तुम अपनी राजाई घुमाते घुमाते अपनी सारी राजाई घुमा दी। अभी ऐसा है ना, सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों को इन बातों का राज का पता है। अभी दूसरे एनिमी की तरफ तुम्हारी अटेंशन नहीं गई है। उन लोगों की सबकी उस तरफ में है, धंधे में धोरियों में मुझते रहेंगे।
बहुत ही हंगामे होंगे, आगे चल करके बहुत ही तकलीफें होंगी। तुम्हारा उन तकलीफों से जैसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा है पुराना एनिमी कौन? किसका? बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का। जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, जो अब वाम मार्ग में एनिमी द्वारा बने हैं, और इस समय में हम बिल्कुल ही कौड़ी जैसे बन गए। पहले हम कोई वाम मार्गी थोड़े ही थे। तो एनिमी किसके द्वारा बने? वाम मार्ग में किसके द्वारा गए है? अरे रावण के द्वारा। लेकिन रावण कौन? उन गुरुओं में भी पहला गुरु कौन? जब से वाम मार्ग में गए है मुसलमान। जो पाकिस्तान बना है वो तो मोहम्मद के द्वारा बाद में हुए। हम तो उनसे पहले ही वाम मार्ग में गए थे। तो वो कौन? अरे पहले मुसलमान या इस्लामी? तो अब वाम मार्ग में एनिमी द्वारा बने हैं, और इस समय में हम बिल्कुल ही कौड़ी जैसे बन गए। कौन से मार्ग में कौड़ी जैसे बन गए है? वाम मार्ग में। दायां हाथ शुभ सूचक होता है, अच्छे कर्म कराता है, और बायां हाथ गंदे कर्म कराता है। तो देखो, तुम्हारी बुद्धि में जो एनिमी है वो दूसरे कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं होगा। कौन है एनिमी? अरे हिंदुस्तान के लोग तो समझते हैं पाकिस्तान हमारा बड़ा शत्रु है। तुम किसको समझते हो? पुराना शत्रु कौन है? जिसने हमको वाम मार्ग में, उल्टे मार्ग में ढकेल दिया है। हम सनातन धर्मियों को उल्टे मार्ग में ढकेल दिया। कौन? इस्लाम। ये बात कोई भी दूसरे मनुष्य की बुद्धि में नहीं होगी, क्योंकि तुम अभी उस एनिमी के ऊपर जीत पहन रहे हो। इस्लाम में कौन सा विकार भरा पड़ा है सबसे जास्ती? काम विकार। जिस एनिमी के लिए बाप ने आकर के तुम बच्चों को समझाया है, क्या समझाया है? काम महाशत्रु है। यहाँ बाप कहते हैं
मैंने आकर के तुम बच्चों को समझाया है कि तुम्हारा एनिमी जो है भारत का खास और दुनिया का आम। क्या भारत का खास? क्या एनिमी, दुश्मन, और दुनिया का आम दुश्मन है। तो एनिमी नंबर 1 कौन है? हैं? अरे पूछते हैं तो बताना चाहिए। एनिमी नंबर 1 काम विकार। तो इस काम विकार के सरताज हैं। उसका नाम है ये रावण। क्योंकि रावण के भी चित्र यही होते हैं। कहाँ है? यही माने कहाँ है? भारत में। और शिव बाबा का जन्म यही दिखाते हैं, जिसको अवतरण कहा जाता है। और ये है भी बरोबर परमपिता परमात्मा शिव। उसी की जन्मभूमि है भारत। अभी देखो, है तो सहज बुद्धि में समझने के लिए बरोबर शिव जयंती गाई जाती है। जयंती का कनेक्शन विजय और हार के ऊपर है ना। शिव आते हैं तो काहे पर विजय पहनाते हैं? पहले पहले काम विकार के ऊपर। तो उनका यादगार बना होगा है? हाँ जी, क्या यादगार बना है? शिवलिंग बना हुआ है। जो कर्म का यादगार है वो कर्म मंदिरों में दिखाया गया है। साधारण कर्म है, जैसे साधारण लोग करते हैं वैसा कर्म है या दिव्य कर्म है? इसलिए गीता में क्या लिखा है? जन्म कर्म च मैं दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः है। जो यथार्थ रूप से मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है वही श्रेष्ठ है। अभी देखो, ये तो सहज बुद्धि में समझने की बातें हैं। शिव के लिए तो गाया जाता है शिव परमात्मा ही नमः। अभी कृष्ण को तो परमात्मा ही नमः नहीं कह सकते। क्यों हैं? जिस बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं उसको परमात्मा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बच्चा बुद्धि है। परमात्मा माना परम पार्टधारी। परम पार्टधारी माना हीरो पार्टधारी। और हीरो का पार्ट बच्चा बजाएगा क्या? बजाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कृष्ण को परमात्मा ही नमः नहीं कह सकते हैं। तो बरोबर ये भारत है। देखो, ये पाई पैसे की बात है समझने की।
कहते हैं भारत माता की जय। ये माता की जय तो क्या विधवा माता की जय? भारत में विधवा माता की जय होती है क्या? है? उसकी आखिरी में हार हो गई, पति ने शरीर छोड़ दिया, हार हुई या विजय हुई? हार हो गई। माता है, विधवा तो नहीं है, तो जरूर पिता भी होगा या नहीं होगा? पिता भी होगा। समझने की बातें हैं ना। सो भी इन बातों को कोई पत्थर बुद्धि नहीं समझते हैं। समझते हुए कि शिव जयंती यहाँ मनाई जाती है। कहाँ? जहाँ भगवान आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। शिव ने क्या किया? वो उनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि शिव के बदली में गीता में भगवान कृष्ण को रख दिया है, तो समझ कहाँ से आवेगी? तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझते। तो अभी तुम जानते हो कि बाबा ने आकर के, क्योंकि भारत तो सबसे ऊंचा खंड है, ऊंचे ते ऊंचा खंड और पवित्र ते पवित्र, धनवान से धनवान, निरोगी से निरोगी, क्योंकि यहाँ हेल्थ भी 100%, तो वेल्थ भी 100%, तो हैप्पीनेस भी 100%। 1965 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और कोई भी नेशन नहीं, दूसरा कोई भी नेशन भारत के सिवाय 100% हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस वाला नहीं बन सकता है जैसा भारत था। अब ये बातें तो दूसरे कोई जानते ही नहीं है ना। देखो, ये बातें सुनाते भी किसको हैं? अबलाओं, कुब्जाओं, साधारण गरीब, गरीब निवाज है ना, हैं? अबलाओं को सुनाते हैं, या भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को सुनाते हैं? उसे अबला कहेंगे? हैं? अबला कि तबला सी अबला है? जोर से बजती है कि नहीं? भाषण खूब करती है। ये अबलाएं बेचारी क्या भाषण करेंगी? कुब्जाएं, कुब्जा माने जिनकी कमर, बैकबोन टूटा हुआ हो, अर्थात वो बांधेली माताएं जिनका बैकबोन ही टूटा हुआ है। भगवान भी पीछे से मदद नहीं करता, उनका बैकबोन बन करके पूर्व जन्म का इतना वजन है पापों का। तो देखो, गरीबों को बैठ करके साहूकार बनाने के लिए बाप आते हैं। बाबा ने समझाया है ना कि वो गरीब तो बहुत साहूकार हैं। जिन गरीबों को बाप आकर के
बैठ करके समझाते हैं। और दुनिया भी जो साहूकार हैं वो दिखावे के साहूकार हैं। आज हैं, कल साहूकार नहीं रहेंगे। वो तो अपनी उस पुरानी खुशी में रहते हैं। उनको तो अपने ही धंधे धोरी में बहुत माथा घुसा हुआ है। बाबा का धंधा धोरी क्या है वो तो कुछ है जानते हैं? जानते ही नहीं। और तुम गरीब निवाज, देखो तुमको तो कुछ भी इतने हंगामे नहीं हैं जितने उन बड़े बड़े साहूकारों को हैं। तो तुम बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। नहीं तो ऊंचे थे ऊंची पढ़ाई, यहाँ तो बड़े बड़े मनुष्यों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊंचे थे ऊंची पढ़ाई है। परंतु नहीं, ये पढ़ाई फिर बिल्कुल ही गरीब निवास साधारण उनको बैठ करके पढ़ाते हैं और उनको ही समझाते हैं। क्या कहा? पढ़ाते भी किनको हैं? गरीब गरीब, और उनको ही फिर समझाते भी हैं टीचर बनकर। तो मेहनत तो लगती है ना किस बात में? पढ़ाने में और समझाने में टाइम तो लगता है ना कि हथेली पे आम जमाया जा सकता है। टाइम तो लग जाता है। जैसे कि ये माताएं तो कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ी भी नहीं है। नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छा है जो ये लोग नहीं पढ़ी है, क्योंकि अभी समझाया जाता है कि जो कुछ भी समझा है, सुना है, पढ़ा है, जो कुछ भी किया है, ये सब भूल जाओ। हम जो नई बात समझाते हैं वो समझो। तो ये नई बात हो गई ना, क्योंकि ये एनिमी नंबर 1 है। कौन है? कौन एनिमी नंबर 1? काम विकार। अभी दूसरा तो कोई भी नहीं समझते हैं कि एनिमी नंबर 1 कोई रावण है। और कब से हमारा एनिमी बना है तुम तो जानते हो। कब से बना है? कितने वर्ष हुए हैं? 2500 साल हुए। सन्यासी भी नहीं समझेंगे तो दूसरे कोई धर्म वाले भी नहीं समझेंगे, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। क्या कहा? सन्यासी तो सन्यास धर्म के हैं, बौद्धी भी नहीं समझेंगे, वो भी तो सन्यासी है। और तुम है, तुम तो सूर्यवंशी, जो फिर एनिमी के ऊपर जीत पहनने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो। तो देखो, ये राजयोग और ज्ञान प्राचीन भारत का है। प्राचीन का अर्थ भी तो यही है ना कि बरोबर 5000 वर्ष पहले का है, क्योंकि जिसने राजयोग सिखाया था, सतयुग में राजाई दी थी, तो बरोबर 5000 वर्ष हुआ ना। वो गाते भी हैं कि प्राचीन भारत का योग। तो देखो, अभी तुम बच्चों को बाप
माया के ऊपर, रावण के ऊपर जीत पहनने के लिए योग सिखलाए रहे। जिस योग और ज्ञान बल से तुम रावण पर पूरी जीत पाते हो। इन दोनों को बल कहा जाता है। किन दोनों को? ज्ञान और योग को। योग भी बल है, ज्ञान तो बल है ही। अब योग तो कोई डिफिकल्ट बात तो हो ही नहीं है। योग कहने से डिफिकल्ट होता है या याद कहने से डिफिकल्ट होता है? योग योग करेंगे तो सन्यासियों का समझ लेते हैं, उल्टा पलटा लटकते रहो, सांस रोकते रहो। और ये तो याद है, सहज याद। जिसको देखा है आंखों से, जिसको कानों से सुना है, जिसको अनुभव किया है, वो सहज सहज याद आता है ना, कि नहीं? याद आता है। आत्मा को कहते हैं अभी मुझे याद करो। आगे तो देह अभिमानी थे, हैं? अपन को क्या समझते थे? देह समझते थे। और अभी तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं। देह समझते थे तो देह का बाप याद आता था, देह के संबंधी याद आते थे। और अभी हम अपन को आत्मा समझते हैं तो कौन याद आएगा? आत्माओं का बेहद का बाप याद आता है, हैं? और बेहद के बाप के साथ जो हमारे संबंध हैं जन्म जन्मांतर के, शिव बाबा के साथ, वो संबंध भी याद आते हैं। हमारे बाबा के साथ सर्व संबंध है ना, है? इसलिए बोला है कि संगम युग में जिस संबंध की भाषणा नहीं रहेगी बाप के साथ, उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते ही रहेंगे। आगे तो देह अभिमानी थे, हैं? अभी तो तुम मुझे याद करो, हैं? मुझे याद करो या देह के बाप और देह के संबंधियों को याद करो? मुझे माने हैं? माने बिंदी को याद करो। क्यों? हाँ, मामेकम याद करो का मतलब ये है कि मैं प्रैक्टिकल में आया हुआ हूँ शरीर के साथ। मुझे एक को याद करो और कोई को याद नहीं करो। तो देखो अच्छी तरह से लिखा हुआ है ना, भगवान वाच। अभी भगवान हुआ निराकार, अभी माने कभी है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में हमने जाना कि भगवान तो है क्या? निराकार। निराकार का मतलब ये नहीं कि बिंदी, निराकार का मतलब निराकारी स्टेज वाला। तो निराकार को आना पड़े ना, नहीं तो ब्रह्मा में कैसे आवे? ब्रह्मा निराकार या साकार? ब्रह्मा का एक भी चित्र ऐसा मिलता है जो धर्म पिताओं की तरह निराकार हो। पिता माने बीज, बीज माने बिंदु। बीज छोटा होता है या बड़ा होता है? बीज तो छोटा होता है। तो देखो निराकार भी साकार में आता है और उसे क्या बनाता है? आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। नहीं तो ब्रह्मा में कैसे आवे? ब्रह्मा को निराकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। निराकारी निर्विकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। न निराकारी कहेंगे न निर्विकारी कहेंगे,
नर निरहंकारी कहेंगे। क्या प्रूफ कि ब्रह्मा को निरहंकारी नहीं कहेंगे? हैं? नहीं अगर ब्रह्मा निरहंकारी होते तो कोई ने ब्रह्मा की ग्लानि कर दी, ग्लानि कर दी और नीचा दिखा दिया। सारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी संस्था को रजिस्टर्ड करा के अपने नाम कर लिया। जब ब्रह्मा को मालूम पड़ा तो क्या हुआ है? हार्ट फेल हो गया। तो देह अभिमानी थे या निराकारी थे? देह अभिमानी थे। अगर देह अभिमान न होता तो निराकार को कोई चिंता है? तुम बच्चे भी समझते हो कि मैं आत्मा, तो आत्मा का धन पद मान मर्तबा सब खलास हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा है? कोई फर्क नहीं। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। तो ब्रह्मा भी तो देखो बुड्ढा है ना, है? भी क्यों लगा दिया? वो बोल देते हैं, बोल देते हैं ना, मैं इसके बहुत जन्म के भी अंत के जन्म में आता हूँ। देखो कितने सीधे अक्षर अभी तुम लोगों की बुद्धि में है। कितने बड़े बड़े गीता वाले, ये चिन्मयानंद, ये फलाना, ये ढेर नाम है। भारत में तो इन जैसे बिल्कुल ढेर के ढेर है। किन जैसे है? चिन्मयानंद। कैसे? चित्त मय आनंद। जो मन बुद्धि रूपी चित्त है वो किस में लगा हुआ है? आनंद में लगा हुआ है। तो कोई का नाम अखंडानंद, कोई का नाम चिन्मयानंद। अभी ये तो पुरानी गीता को लेकर बहुतों को बच्चों को सुनाते हैं। गीता के कोई नए अर्थ करते हैं कि वही पुराने। परमात्मा सर्वव्यापी है, हैं? षष्ठी चक्र लाखों वर्ष का है। ये तो कभी किसी को कहेंगे ही नहीं कि तुमको अभी 5 विकारों रूपी माया पर जीत पहननी है। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? अगर अपने जिज्ञासुओं को कहना शुरू कर दें कि काम विकार पर जीत पाओ तो क्या होगा? हैं? सारे जिज्ञासु सन्यासियों जैसे हो जाएंगे। फिर रोटी दाल कौन देगा? है? रोटी दाल मिलेगी? फिर तो मिलेगी नहीं। तो ये तो कहेंगे ही नहीं कि तुमको अभी 5 विकारों रूपी माया पर जीत पानी है। ये तो जानते भी नहीं है। तो ये कहने की बातें भी नहीं है। और माम एकम याद करो, ये खुद के लिए कह भी नहीं सकेंगे, हैं? क्यों नहीं कह सकेंगे? हैं? क्योंकि अंदर से जानते हैं कि मैं एक सबसे ऊंचा नहीं हूं। एक से एक बड़े विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी इस दुनिया में पड़े हुए हैं।
तो माम एकम को याद करने की बात ही नहीं। माम एकम तो चिन्मयानंद को नहीं, बस शिवानंद को भी नहीं कह सकते। ये तो बाप आकर कहते हैं इस शरीर के द्वारा, हे बच्चे तो देखो आत्मा से बात करते हैं। बच्चे बच्चे कहकर किससे याद करते हैं? आत्मा से बात करते हैं। अभी बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं? झूठ काहे के लिए बोलते हैं? अभी कहाँ बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं? सन 69 से जब से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद कई मुरलियों में बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। अरे हैं? अच्छा, चेंज किया तो जहां कहीं भी चेंज किया वहां बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। अरे बोलो, हैं? मुरली सुनाते समय बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं? नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा करते थे, ब्रह्मा के तन में आते थे तो बच्चे बच्चे कह के बात करते थे। अभी क्यों नहीं करते हैं? ये बाप दादा हैं। बाप दादा हैं तो शिव बाबा नहीं है। हैं? अरे सन 76 में शिव जयंती हुई क्या? है? हुई? फिर किसकी जयंती हुई? किसने? हाँ, लक्ष्मी नारायण की जयंती के लिए इशारा दिया था मुरली में। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। इन लक्ष्मी नारायण का, संगम युगी लक्ष्मी नारायण का। तो देखो आत्मा से बात करते हैं। कब की बात है? हैं? अरे जब कभी भी शिव जयंती होती है, शिव बाप आते हैं, कोई तन में आते प्रत्यक्ष होते हैं तो कैसे बात करते हैं? बच्चे बच्चे कह के बात करें। अभी तो शिव बाप, अरे बच्चा पैदा होता है तो सारी दुनिया कहेगी बच्चा आया, या ये कहेगी नहीं आया? है? आया। जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो साकार में बाप आया, शिव बाप है? शिव बाप तो नहीं आया। हाँ, ये बात दूसरी है कि बाबा ने बोला है कि जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आत्माएं समझती हैं कि बाबा हमारे से बात कर रहे हैं। अभी ऐसे तो कोई दूसरा सत्संग हो भी नहीं सकता है जहाँ बच्चे भी आत्माभिमानी बने, और अभी तो बनते जाते हैं ना। जितना जितना तुम आत्माभिमानी बनेंगे इतना परमात्मा को याद करेंगे। जितना याद करेंगे इतना तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। क्या कहा है? जितना याद करेंगे इतना तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो संपूर्ण पुरुषार्थ कब होगा? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम बताया?
40 से 50 वर्ष, ये 10 वर्ष का मार्जिन क्यों कर दिया है? हाँ, कोई एक तो है नहीं। इनमें से जो बच्चे हैं बाप के सूर्यवंशी, उनमें से कोई एक 40 वर्ष में बनेगा और बाकी नंबरवार 10 वर्ष के बाद तक बन जाएंगे। तो बड़ी ये मूल पॉइंट है अपने लिए। क्या ये टाइम दे दिया है 40-50 वर्ष का कि जितना हम याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का है। क्योंकि तुम सभी बच्चे जानते हो जो अभी ब्राह्मण बनते हो कि हम सतो प्रधान थे, हम सो देवी देवता थे, अभी हम सो असुर बन गए हैं। असुर किसे कहा जाता है? हाँ, अरे नाम ही है असुर। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। सुर और असुर नाम क्यों पड़ा? जो एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हैं, एक दूसरे की बातों को काट नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं? असुर। सुर कहते हैं। सुर में सुर मिलाते हैं। और जो एक दूसरे की बातों को काट करते रहते हैं, वाचा से झगड़ते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। तो अभी हम असुर बन गए क्योंकि 84 जन्म आकर के पूरा हुआ। 84 जन्म का तो किसको पता ही नहीं है। क्या पता है? 84 जन्म का पता नहीं है तो कितने जन्म का पता है? अरे नहीं, 84 लाख जन्म कहते हैं। कितने का चक्कर? 84 लाख का चक्कर समझते हैं। तो न 84 जन्मों का पता है, न ड्रामा की आयु का पता है। जब 84 लाख का चक्कर है तो ड्रामा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा या छोटा होगा? लंबा चौड़ा। और 84 जन्मों का पता हो तो ड्रामा 5000 वर्ष का छोटा हो जाता है। तो देखो न फिर जन्म का, और फिर भी 84 जन्म किसको मिले ये भी तो बेचारे कोई नहीं जानते हैं। क्या सबको 500 करोड़ को 84 जन्म मिलते हैं? नहीं मिलते। जो तुमने समझा है कि जरूर हम सो देवी देवताएं ही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान में आ गए हैं? हम ही क्यों आ गए हैं? हम इसलिए आ गए कि हम ही सबसे पहले सतो प्रधान थे और हम ही बहुत पुराने होने के कारण जर्जरीभूत आत्मा बन गई, तामसी आत्मा बन गई, तो तमो प्रधान में आ गए। हमने बरोबर कैसे 84 जन्म लिए हैं ये तुमको मालूम हो गया। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको खटकता रहता है। क्या नंबरवार हैं तो उनको खटकता रहता है। क्या हमने पूरे 84 जन्म लिए? क्या हम सूर्यवंशी में थे? ऐसे खटकता रहता है क्योंकि ये है मूल बात बुद्धि में बैठने की। अभी 84 जन्म का अंत का भी अंत है 84 जन्म के अंत का भी अंत कैसे कहे? अभी पुरुषोत्तम संगम युग में। अरे 84 जन्म का अंत कहें कि अंत का भी अंत कहें? कैसे है?
धीरे धीरे बताते, कुछ पता नहीं पड़ता। हाँ 84 जन्म मानते हैं, वो तो ठीक है। तो 84 जन्म का अंत हुआ ना ये। अरे हम पूर्व जन्म में थे या नहीं थे? तो कौन सा जन्म था? हैं? 84वां जन्म था। और अभी नया जन्म लिया, तो कौन से नंबर का जन्म हुआ? है 85 जन्म, 85वां हुआ या 84वां हुआ? अरे माता कहती 85वां हुआ, 84वां कहाँ हुआ? बाबा कहते नहीं, 84 जन्मों के अंत का भी अंत है, 85वां नहीं है। 84वें जन्म के भी अंत के भी अंत का जन्म है। माने पूर्व जन्म में 84वां जन्म था, फिर हम 84वां जन्म जब हुआ तो 84वें जन्म के अंत में हम क्या बन गए? ब्रह्मा की औलाद बन गए। हमारा ब्रह्मा वो भी 84वें जन्म, और प्रजापिता ब्रह्मा भी 84वां जन्म। तो क्या पूरा 84वें जन्म ब्रह्मा का हुआ है? हाँ, पूरा कहाँ हुआ? ब्रह्मा के तो 100 साल गए हुए हैं। तो उन्होंने 100 साल में शरीर छोड़ा या पहले ही शरीर छोड़ दिया? पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो वो टाइम ऐड होगा ना, तो वो ऐड होता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कोई बीच में मर जाता है, नहीं। सूक्ष्म शरीर धारण करता है, और वो आत्मा तो रहती है ना इस दुनिया में, रहती है। तो जो बचा हुआ टाइम है वो अगले जन्म में ऐड हो जाता है। तो ब्रह्मा का जो टाइम है वो भी ऐड हुआ, तो सन 87 आया। और प्रजापिता ब्रह्मा का भी टाइम ऐड हुआ, तो सन 36 में 60 साल, और 76 में 100 साल हो गया पूरा। तो ये जो 100 साल हुआ, उस 100 साल में 84वें जन्म पूरा हुआ, 84 जन्म का अंत पूरा हुआ। तो फिर कौन सा जन्म हुआ आगे चल करके? 21वां जन्म शुरू हुआ या 84वां ही चल रहा है? 21 जन्मों में से पहला जन्म हुआ। तो जो 21वें जन्म से पहला जन्म शुरू हुआ वो शारीरिक आधार पर है या मन बुद्धि रूपी आत्मा के आधार पर है? जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उस आत्मा में ये ज्ञान पक्का बैठ गया कि हम शरीर तब छोड़ेंगे जब हम संपन्न स्टेज प्राप्त कर लेंगे। शरीर छोड़ने की तो बात ही नहीं, हमें इस शरीर के द्वारा ही कहाँ जाना है? ठेठ सतयुग में जाना है। इसलिए बोला कि 84वें जन्म के भी अंत का भी अंत है। ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। क्या? 84वां जन्म भी है, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये फर्स्ट जन्म भी है। अभी मृत्युलोक खलास होता है। अच्छा, खलास होता है माना अब हमारी मृत्यु होने वाली, शरीर की मृत्यु होती है या आत्मा की मृत्यु होती है? शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, अमरनाथ के बच्चे हैं। ये सब जो भी कुछ देखने में आता है, ये सब दुनिया में पुरानी चीजें देखने में आ रही है। ये सब देखो क्या है दुनिया में, सब खलास होने वाला है। ये राजाओं के पास जो बड़े बड़े मालिक हैं, खास रशियन, चीन, ये बड़े बड़े मालिक हैं ना, इनके पास कितनी कितनी जवाहरात, कितने कितने सोने,
कितना कितना चांदी भरा पड़ा है। अरे गारों के गारे भरे रहते हैं, क्योंकि इनको सोना रखना होता है ना। 9/9/65 की वाणी का 3रा पेज। अब जैसे भारत को भी सोना जरूर रखना होता है, क्योंकि नोट तो कागज के हैं, ये कोई सच्ची वैल्यू है? आज जो करेंसी चल रही है कागजों की, कल फेल हो जाए तो देश के पास क्या आंक आ जाएगा? ये नोट आंके जाएंगे या सोना चांदी आंका जाएगा? हाँ, दुनिया तो इस देश के पास सोना चांदी कितना है वो देखेगा ना। तो देखो, इन कागजों की तो नोटों की कोई वैल्यू नहीं है। तुम बच्चे तो अखबारें नहीं पढ़ते हो। अरे चीन आज इतना टन सोना खरीद करने के लिए अखबार में निकाल रहा है कि हम इतना सोना खरीद कर रहे हैं। तो चीन इतना सोना खरीद कर रहा है, अमेरिका देखो कितना सोना होगा। ये क्या होगा इन लोगों के पास? सोना कोई कम नहीं है, टन्स के टन्स सोने भरे पड़े हैं। ये भी तो तुम जानते हो। तुमको साक्षात्कार कराया हुआ था कि तुम एरोप्लेन लेकर के ये जवाहरात, सोना और चांदी कैसे ले आते हो मकान बनाने के लिए। तुमको ये साक्षात्कार शुरू में कराया था, सो अब पिछाड़ी में तो तुम बहुत ही करेंगे, बहुत बहुत साक्षात्कार करेंगे। वो है ना, जो तुमने देखा सो हमने नहीं देखा। क्या कहा? कौन बोला है? ब्रह्मा बाबा। और उसको ये जो ठेठ फॉलोअर हैं, जो यज्ञ के आदि में साक्षात्कार करते थे, उनके लिए क्या बोला? वो बोलते हैं क्या? जो तुमने देखा वो हमने नहीं देखा। हमने माने किसने? हमने माने किसने? कौन बोला? ब्रह्मा बोले। ब्रह्मा के ठेठ फॉलोअर्स बोले कि तुमने ये देखा वो हमने नहीं देखा। क्या नहीं देखा है? जो पुरुषोत्तम संगम युग में जब तुम पुरुषोत्तम बनेंगे तो तुम जो इन आंखों से देखेंगे वो हम नहीं देख सके। तो जो पहले हमने देखा सो दूसरे ने नहीं देखा। फिर भी कितने चले गए हैं। हम जो देखेंगे फिर वो नहीं देखेंगे। कौन वो? जो अभी सोच सही छोड़ करके जा रहे हैं, वो नहीं देखेंगे जो हमने देखा। उनको आंखें होंगी है? उनको अपनी आंखें तो होंगी नहीं देखने के लिए। जैसे दोनों तुम देखेंगे, जो जीते जी रहेंगे। कहीं तो ऐसे ही तबाही बुद्धियों कहाँ रहते हैं। जो जीते रहेंगे, योग में रहते रहेंगे, वो देखेंगे। तो देखो, बाप बच्चों को सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। भूलो मत कि तुम किसको कहा जाता है। सन्मुख बैठने वालों को तुम कहते हैं। तो कई ऐसे ही तबाही है, बुद्धियोग कहाँ कहाँ फिरता रहता है।
वो नहीं समझते हैं कि बाबा हम आत्माओं को या बच्चों को समझा रहे हैं। किस लिए? कि जैसे मेरी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, तुम्हारी आत्मा में भी। बाबा भी ऐसे कहेंगे जिसको तुम परमात्मा कहते हो। क्या कहा? बाबा किसको कहेंगे? और परम पिता किसको कहेंगे? पिता किसको कहेंगे और बाबा किसको कहेंगे? हैं? बाबा कहेंगे साकार निराकार के मेल को बाबा कहेंगे, और जिसमें साकार का मेल नहीं है, सिर्फ ज्योति बिंदु है, उसको आत्माओं का पिता कहेंगे। साधारण पिता नहीं, परम पिता। बापों का भी बाप, जो धर्म पिता हैं उनका भी बाप, और धर्म पिताओं का भी जो बाप है प्रजापिता, उसका भी बाप। तो नाम पड़ता है परम पिता परमात्मा। परमात्मा शब्द बाद में क्यों है? हाँ, छोटे का नाम बाद में और बड़े का नाम पहले। ऐसे नहीं कोई कहेगा परमात्मा परम पिता, कहेगा नहीं। जैसे शिव शंकर, ऐसे ही परमपिता परमात्मा। बड़े को आगे रखते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली को आगे रखते हैं, और कम शक्तिशाली को बाद में रखते हैं। ओम शांति।